व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह तादाद काफ़ी है। ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारा ईमान है। शिया सुन्नी मिलके नारे रिसालत, नारे रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी ज़हनियतों की पहचान। मेरा ख़मोश मजमा हमारे बड़ों की शराफत की पहचान। हमारे मिलके नाराए हैदरी बराए अज़मत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा बुलंदतर सलावत। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। ये दौर एक ऐसा दौर है कि जब हर इंसान इक़्तिदार का भूखा नज़र आता है। तवज्जो है। कुर्सी की लालच में भाई भाई का कातिल बन गया है। अगर एक लालच पूरी हो जाए तो वो चाहता है कि कहीं और आगे जाऊं, वहाँ तक पहुँच जाए। लालच से फिर जी नहीं भरता, वो आगे और जाने की कोशिश करता है। हम वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मजलिस आज़ा के अजीम चैनल से ज़माने को पैगाम दे रहे हैं। पैसे से दौलत तो ख़रीदी जा सकती है मगर इत्मीनान नहीं। दौलत से अच्छा बिस्तर तो ख़रीदा जा सकता है मगर नींद नहीं। बड़ी बड़ी कोठियाँ ख़रीदी जा सकती हैं मगर फिर भी मुज़तरिब रहोगे। बाखुदा हम वो कौम हैं जिन्होंने कुर्सी को ठुकराया, इक़्तिदार को ठुकराया। लेकिन अजब कमाल है, हम कल भी मुतमईन थे, हम आज भी मुतमईन हैं, हम हमेशा मुतमईन रहेंगे। तुम कुर्सियों पे बैठ के मुज़तरिब हो, हम फ़र्श पे बैठ के मुतमईन हैं। क्योंकि जिस फ़र्श पे हम फ़र्श नशीं बने हैं ये आम फ़र्श नहीं है। इस फर्श को फर्श अज़ाए हुसैन कहते हैं। माशाअल्लाह। हम जिस फर्श पे हम बैठे हैं यहाँ के मालिक को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। जिस फर्श पे हम बैठे हैं यहाँ का वारिस वो है जिसे खुदा नफ्स मुतमइन कहता है। और मैं कहूँ क्या कहने हुसैन इब्ने अली के, क्या कहने सुल्तान करबला के, क्या कहने शहनशाह अज़ा के, क्या कहने फ़र्जंद अली बतूल के। ये इतना करीम है कि अपने फ़र्श नशीनों को भी अर्श नशी बना देता है। सुभान अल्लाह। अगर आप ज़हमत न समझे तो आगे अगर आ जाएं, पीछे से मुश्किल हो रही है, आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाह। मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, आगे आ जाएं, कुछ नहीं होता। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आ जाएं, बिस्मिल्लाह।
जिस आयत मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से उन लोगों के मुकाम बढ़ाता है कि जिन्हें ईमान की दौलत भी दी गई, इल्म की दौलत भी दी गई। पता चला सिर्फ इल्म हासिल करके बंदा मोतबर नहीं बनता, इल्म हो और ईमान ना हो बंदा जाहिल है। अल्लाह ने दो शर्तें रखी हैं बुलंदी की, ईमान भी होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए। दर बदर की ठोकरें ना खाओ। अल्लाह ने हमें वो दरवाज़ा अता किया है जहाँ से ईमान की दौलत भी मिलती है, जहाँ से इल्म की दौलत भी मिलती है। ईमान लेना है फिर भी कुल्ले ईमान आना चाहिए, इल्म लेना है तो बाबे मदीनातुल इल्म के दर पे आना चाहिए। ये वो दर है जो इल्म का दर, जो इबादत का दर, जो सखावत का दर, जो शजाअत का दर, जो विलायत का दर, जो नजाबत का दर, जो करामत का दर, जो शराफत का दर, जो विलायत का दर, जो खिलाफत का दर, जो नबूवत का दर, जो रिसालत का दर, जो इनायत का दर। इतना अजीम दर है, ये वो दर है जिस दर पे आके बंदा दर बदर नहीं होता। ये अली का दर है, ये अली का दर है। अच्छा, मुझे यूँ लग रहा है कि मजलिस में आने से पहले मीटिंग यहाँ हुई थी और तय पाया गया था कि खबरदार बस 2 बंदों ने नारा लगाना है, तीसरा ना लगाए। ऐसा तो नहीं हुआ? मेरा बहुत पुराना जुमला है आपके अज़ा खाने में और इस सरज़मीन पे शायद पहली मर्तबा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब नारा हैदरी लगाया करो तो दाएं बाएं ना देखा करो। ये ना देखो कि मुझे कौन देख रहा है। बरसर मिंबर पूरी ज़िम्मेदारी से खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये वो नारा है जो तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। माशाअल्लाह। ये दरवाजा इल्म का दरवाज़ा भी यही, ईमान का दरवाज़ा भी। आप जानते हैं कि आज आप किस इमाम का मौज़ू सुनने आए हैं और इंशाल्लाह उसी इमाम की जानिब हम चलते हैं। पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक मेरा कोई इमाम भी खिलाफत का लालची नहीं बना, बल्कि खिलाफत खुद भीख मांगती हुई इनके दर पे आई है। नहीं यकीन आता तो देख लीजिए, अली वली की ज़िंदगी उठा के देख लीजिए। अली घर में रहे 25 साल, 25 साल के बाद दर बदर की ठोकरें खाती हुई खिलाफत अली के दर पे अपना हक मांगने आ गई। जब लोग आए, खुतबा शख्शिया नहजुल बलागा में मौजूद है, अली फरमाते हैं इतना रश हो गया था मेरे घर में कि मुझे डर था कि हसन हुसैन कदमों के नीचे कुचल न दिए जाएँ। इतना रश हो गया था और लोग कह रहे थे, या अली खिलाफत संभालिए, या अली खिलाफत संभालिए। अली हैदर करार के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया अब अली के दर पे क्या लेने आए हो? 25 साल पहले भी मैं अली था, अब भी मैं अली हूँ, पहले भी अली था, अब भी मैं अली हूँ। इब्ने अब्बास ने कहा मौला खिलाफत क्यों नहीं संभालते? तब अली वली ने फरमाया इब्ने अब्बास देख मेरे कदमों की जानिब। इब्ने अब्बास ने देखा, बताया, फरमाया ए इब्ने अब्बास बता ये जो टूटी हुई नालैन है इसकी कीमत क्या होगी? चूंकि आशिक अली था, हाथ जोड़ के कहने लगा मौला कायनात से ज़्यादा कीमती है। अली ने फरमाया ये तो तेरी नज़र मार्फत का कमाल है, जाओ बाजार में जाके बेचो, कीमत क्या लगेगी? हाथ जोड़ के कहने लगा मौला माफ करना, बाजार में तो कोई 1 दिरहम दिनार का भी नहीं से खरीदेगा। इतनी खस्ता हाल आपकी जूते की हालत है, इतनी खस्ता हाल जूती बन गई है, जगह जगह पेवंद लगे हुए हैं। तब अली ने फरमाया ज़माने वालों मुझे खिलाफत का लालच मत दो, तुम्हारी खिलाफत मेरी टूटी हुई जूती के बराबर भी नहीं है। मैं खिलाफत का लालची नहीं हूं, मैं खिलाफत का लालची नहीं हूं। और रिवायत के फिक्रे हैं, चूंकि यहाँ इस्लाम की बात थी, अली वली ने कबूल किया और मस्जिद में तशरीफ लाए। अब जब मस्जिद में मौला अमीर आए, मिंबर जो मौजूद था उसके 4 जीने थे। पहले सीने पे नबी बैठते थे, दूसरे सीने पे वो साहिब बैठे जो नबी के बाद आए,
तीसरे सीने पे वो साहिब बैठे जो पहले के बाद आए, चौथे सीने पे वो साहिब बैठे अपने दौर में जो दूसरे के बाद आए। 4 सीने 4 हो गए मुकम्मल। अली हैदर कर्रार ने जैसे ही मस्जिद में पहला कदम रखा, दाएं बाएं लोगों ने देखना शुरू किया, अली बैठे तो कहाँ बैठे? नबी की जगह पे तो बैठ नहीं सकते, वो तो हुजूर की जगह है। अब जिसकी जगह पे अली बैठेगा वो उसका कायम मुकाम अली हो जाएगा। क्या कहने अली वली के। अली खरामा खरामा चलते आए। मुद्दत के बाद लोगों को चेहरा नबूवत नजर आया। मुद्दत के बाद मोहम्मद की सूरत और सीरत मस्जिद में चहकती हुई नजर आई। अली चलते चलते मिंबर के करीब आए। सारा मजमा परेशान था, अली बैठेगा तो कहां बैठेगा। अली ने पहला कदम वहां रखा जहां तीसरा बैठा था, दूसरा कदम वहां रखा जहां दूसरा बैठा था, तीसरा कदम वहां रखा जहां पहला बैठा था, वहां जाके बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। सुभान अल्लाह। जैसे ही हैदर करार जलवा फिगन हुए, चेमगोइयां शुरू हो गई, एक दूसरे के कान में कहने लगे ये अली वली ने क्या कर दिया, कहां जाके बैठ गए जहां नबी बैठते थे। दिलों के राज जानने वाले अली ने कानों में होने वाली सरगोशी को सुन लिया। फरमाया क्या कह रहा है? उसने कहा या अली आप वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। अली वली ने फरमाया बताइए मिंबर किस चीज का बना है? कहता लकड़ी का। फरमाया तुझे लकड़ी याद है, मोहर नबूवत भूल गया है? अली कमाल का मोहताज नहीं, कमाल अली का मोहताज है। सारा मजमा फिर अली को मुबारक देने लगा, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। आपको मिंबर मिल गया। दाएं जानिब से उठा आशिक विलायत अली, उसने मजमे को मुखातिब करके कहा खबरदार अली को मुबारक न दो कि अली को मिंबर मिल गया है। मिंबर के करीब आके कहने लगा मिंबर को मुबारक दो, इसे अली मिल गया है। अली को इमाम के बाद दूसरे इमाम का दौर आया। आका हसन मुश्तबा ने भी खिलाफत का लालच नहीं किया। बोला हुसैन का दौर आया, कभी खिलाफत का लालच नहीं किया। चौथे इमाम का दौर आया, ठोकर मारी इक्तदार को। पांचवें इमाम का दौर आया, ठोकर मारी। छठे इमाम का दौर आया, इल्म की दुनिया कायम कर दी। सातवें इमाम का दौर आया, 14 साल कैद में रहे, मौका ही ना मिला। अब दौर आया मेरे 8वें इमाम का। एक जुमला कह दूं जिससे मैंने आज पढ़ना है, ये बराए नाम भी अली है। लोग कहते हैं ना वो उस जैसा है मगर बराए नाम फर्क है। ये ऐसा अली जैसा है कि किरदार में भी अली है, नाम में भी अली है। हाँ, ये चेहरे बदलते रहे हैं हर दौर में, मगर हर दौर में किरदार मोहम्मद जिंदा रहा है। ऐसा सुनेंगे जैसा पहला अली सुनते हैं। ये हारून के 2 बेटे थे, एक मामून एक अमीन। हारून कातिल इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है और मामून कातिल इमाम रजा अलैहिस्सलाम। मामून ने इक्तदार के लालच में अपने भाई अमीन को कत्ल करवा दिया। मामून अच्छा, उमूमन लोग सवाल करते हैं कि किबला जब इमाम जानते थे कि ये मेरा कातिल होगा तो इमाम ने उसकी वली अहदी को कबूल क्यों किया? इमाम ने उसके कहने पे उसकी दावत पे मदीना क्यों छोड़ा? जब जानते थे ये हमारा मुजरिम है, हमारा कातिल होगा। एक जुमला कह दूं, अदले इमाम अदले इलाही का मजहर होता है। मैं बड़े बड़े मसाइल का जवाब एक जुमले में देने लगा हूं। जब इमाम जानते थे ये मेरा कातिल मेरा दुश्मन है तो इमाम ने उसको सजा क्यों नहीं दी? तो मैं तुमसे पूछता हूं, जब खुदा जानता था कि शैतान मेरे मुकाबले में आएगा तो उसने पहले अपनी महफिल से क्यों नहीं निकाला? पहले तो उसने अपने इबादत गुजारों में उसको रखा। अदले इलाही की तरह ही अदले मोहम्मद है।
अदले मोहम्मद की तरह ही अदले अली है। खुदा भी महफिल से शैतान को तब निकालता है जब वो जुर्म करता है। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी, क्योंकि जुर्म से पहले मुजरिम को सज़ा देना ये खिलाफ अदल है, वो जुर्म करेगा तो सज़ा मिलेगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को इसने मदीने से बुलाया। अब जब इमाम मदीने से गए और उसकी दावत को कबूल किया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम ने एक यूनिवर्सिटी कायम की थी जिसे मकतब अहले बैत, मदरसा अहले बैत कहा गया। किसी इमाम को छठे इमाम के अलावा इतना मौका नहीं मिला कि नाना की शरीयत लोगों तक पहुंचा सके जितना मेरे छठे मौला को मिला है। एक वक्त में 4000 शागिर्द इमाम के सामने बैठते थे। यह आसानी से जुमला मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जो जवान बैठे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, केमिस्ट्री का टीचर हो ना, वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ही पढ़ाएगा। उर्दू का स्टूडेंट उर्दू के ही टीचर के पास जाएगा। उर्दू का स्टूडेंट कभी बायो के टीचर के पास पढ़ने नहीं जाता। इस्लामियात का स्टूडेंट कभी इंग्लिश के टीचर के पास पढ़ने नहीं जाता। जो टीचर जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जिसमें वो माहिर होता है उसी की तालीम देता है। बड़ा कोई लायक और काबिल हो 2, 3, 4 मज़ामीन पढ़ा लेगा, इससे ज्यादा कितना पढ़ाएगा। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, दुनिया में कोई ऐसा इल्म ना था जिसका तालिब इमाम सादी के महज़र में ना बैठता हो। इल्म कुरान जानने का तालिब हो, इल्म हदीस जानने का तालिब हो, इल्म फिक़्ह को जानना चाहता हो, इल्म कीमिया को जानना चाहता हो, इल्म बायो को जानना चाहता हो, इल्म टेक्नोलॉजी को जानना चाहता हो, इल्म तिब को जानना चाहता हो, इल्म मंतिक को जानना चाहता हो। दुनिया का कोई इल्म ऐसा ना था जिसके तालिब को जाफर सादी का दरवाजा नजर नहीं आता था। हर तालिब हर इल्म का तालिब मेरे मौला के सामने बैठता था। जाबिर बिन हयान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, बाबा कीमिया, आज भी उसकी कुछ तहरीरें कुम्मुल मुक़द्दसा में आयतुल्लाह मरशी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उसने लिखा, आज भी उसकी तहरीर मौजूद है जाबिर बिन हयान की। और जवानों, नाज किया करो, जो दुनिया के इमाम हैं मेरे इमाम के गुलाम हैं। अलबत्ता इमाम होना कन्फर्म नहीं, गुलाम होना कन्फर्म है। बाबा कीमिया जाबिर बिन हयान का कहना है, कोई बंदाए मर्द, कोई बंदा मेरे कायम किए गए नजरियात को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शागिर्द जाफर सादिक का हूँ। अली मौला। ये हमारे भाइयों के जो 4 आइमा हैं, जिन्हें आइमा अरबा कहा जाता है, 4 आइमा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अबू हनीफ़ा जिनका असल नाम नौमान है, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों के नाम पे फ़िक़्ह भाइयों की मौजूद हैं। ये चारों शागिर्द हैं मेरे इमाम के। 2 डायरेक्ट शागिर्द हैं, 2 शागिर्दों के शागिर्द हैं, यानी 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट शागिर्द हैं उनमें एक इमाम अबू हनीफ़ा हैं जनाब नौमान, और जो दूसरे हैं वो इमाम मालिक बिन अनस हैं। इमाम अबू हनीफ़ा से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र मुबारक कितनी है? उन्होंने कहा 2 साल। वो भी ऐसे परेशान हो गए जैसे आप हो गए। उसने कहा सरकार 2 साल, आपके हाथ में असा है, कमर झुकी हुई, दाढ़ी सफ़ेद, तो 2 साल। जनाबे अबू हनीफ़ा फरमाने लगे, लौला सनतान लहाला का नौमान, अगर वो 2 साल ना होते जो मैंने सादिक की खिदमत में गुजारे, मैं हलाक हो जाता। ज़माने वालों, अब भी पता नहीं चला, हलाक होने वाले और होते हैं, हलाकत से बचाने वाले और होते हैं। इमाम मालिक बिन अनस, इमाम मालिक बिन अनस का कहना है कि मैं 10 साल इमाम सादी की खिदमत में रहा, 10 साल।
और इन 10 सालों में मैंने जब भी इमाम सादिक को देखा 3 हालतों में से किसी एक हालत में जरूर पाया। जब भी देखा या वो हालत नमाज में होते थे, या हालत रोजा में होते थे, या हालत तिलावत कुरान में होते थे। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का मकसद ये है कि इमाम की ज़िंदगी में एक इल्म का माहौल बन गया। छठे इमाम के बाद 7वें इमाम का दौर आया, मौला 14 साल जिंदान में रहे। वो इल्म का दरवाज़ा ज़ाहरी दौर पे बंद हो गया जो पहले माहौल था। अब दौर आया मेरे 8वें इमाम का। अब जब लोगों को पता चला कि मदीने से मोहम्मद का बेटा चलने लगा है, वहाँ से लेके तूस तक जितने दरमियान में शहर आते थे, जो जहाँ का रावी था रास्ते में खड़ा हो गया। मुहद्दिसीन खड़े हो गए कागज कलम लेके कि इल्म का दरवाज़ा जाफ़र सादिक के बाद बंद हो गया था। आज मोहम्मद का बेटा, जाफ़र सादिक का पोता, मूसा कासिम का बेटा मदीने से निकले तो हम रास्ते में खड़े हो जाएं, ताकि वो बोलता जाए हम लिखते जाएं, दीन बनता जाएगा। वो बोलता जाए हम लिखते जाएं, दीन बनता जाएगा। 24,000 मुहद्दिसीन एक जगह नेशापुर के करीब खड़े हो गए। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी वहाँ पे पहुँची। लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, ए रज़ा, ए मूसा कासिम के बेटे, ये मेरे बाबा ने नहीं फरमाया, उन्होंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाकिर से सुना, उन्होंने अपने बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुना, उन्होंने भाई हसन से सुना, उन्होंने बाबा अली से सुना, अली ने नबी से सुना, नबी ने जबरील से सुना, जबरील ने खुदा से सुना। इमाम ने बता दिया जो हम बोलते हैं वो हम नहीं, खुदा बोलता है। अली मौला। कागज कलम उठाया, लोगों ने लिखना शुरू किया। आनी रज़ा, आनी मूसी कासिम, आनी जाफर सादिक। ये सिलसिला लिखते लिखते खुदा तक बात चली गई कि ये हदीस कुदसी है। खुदा ने जबरील से कहा, जबरील ने नबी से कहा, नबी ने अली से कहा, अली ने अपने बेटों से कहा, हुसैन ने सज्जाद से कहा, सज्जाद ने बाकिर से कहा, बाकिर ने सादिक से कहा, सादिक ने कासिम से कहा, कासिम ने रज़ा से कहा, रज़ा अब हमें बताएगा। कागज कलम उठाया, जी मौला बोलिए क्या लिखे। एक जुमला कह दूं, ये जो मौला ने सिलसिला बयान किया ना, सिलसिला, इसे उलमा ने कहा है सिलसिला तो ज़हब। ज़हब कहते हैं सोने को, सिलसिला कहते हैं कड़ी को। इतना खाली सिलसिला था जिसमें कोई शक व शुबा भी नहीं हो सकता। अब देखें, हदीस को मानने का मयार सनद होती है। ठीक, सनद ठीक हो तो हदीस काबिल कबूल है। अगर रावी ही ठीक ना हो तो वो हदीस काबिल कबूल। और मैं बच्चों की मालूमात के लिए एक जुमला अर्ज कर दूं, जितनी भी हदीसें पैगंबर की हैं, इतने रावी किसी हदीस के नहीं जितने रावी हदीस गदीर के हैं, मन कुन्तु मौला के। और कोई माई का लाल हदीस गदीर का इनकार नहीं कर सकता, अपने भी पराए भी, वो भी सब मानते हैं कि नबी ने फरमाया है मन कुन्तु मौला। लेकिन मसला जहां बनता है वो मौला के मतलब में बनता है। उनका कहना है कि मौला का मतलब है दोस्त, और हमारा कहना है नहीं, मौला का मतलब है औला भी तसर्रुफ, हक के तसर्रुफ रखता है, हक के औलियत रखता है। हमारे भाइयों का कहना है नहीं, मौला का मतलब है दोस्त, जिसे सराइकी में कह दें यार, संगी। ऐसा ही है ना। एक मैं इसका जवाब देता चलूं कि मौला का मतलब क्या है। अगर मौला का मतलब यार है, कायम रहना अपनी बात पे। मेरे लिए मुश्किल बन जाती अगर हज़रत उमर का जुमला मेरे सामने ना आता। जब अली मौला की विलायत का ऐलान हुआ तो हज़रत उमर चलते चलते मौला अली के पास आए और फरमाया, बखन बखन लका जबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, अंत मौलाई, आप मेरे मौला हैं। व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, आप हर मोमिन के मौला, हर मोमिना के मौला। मोमिन मर्द को कहते हैं, मोमिना औरत को कहते हैं। करो तर्जुमा यार। तवज्जो है या नहीं?
क्या हजरत उमर कह रहे हैं, क्या आप हर औरत के यार? नाउज़ुबिल्लाह। हजरत उमर जानते हैं यहाँ अली वैसे ही मौला है जैसे नबी मौला है, नबी वैसे ही मौला है जैसे खुदा मौला है। औला बे तसर्रुफ, हक के तसर्रुफ रखते हैं अली। तो यहाँ भी सिलसिले में कोई शक व शुबा नहीं, अलबत्ता मौला के माना में गड़बड़ आ जाती है। और यहाँ भी ये जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम हदीस बयान कर रहे हैं, ये भी इतना पाकीज़ा सिलसिला है, मासूम दर मासूम दर मासूम दर मासूम। इमाम अहमद बिन हम्बल का कहना है अगर ये सिलसिला सिर्फ सनद, हदीस का मतन नहीं, सिर्फ सनद, किसी दीवाने को पानी में फूंक के पिला दिया जाए वो दीवाना ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जिनके नाम अक्ल अता करें उनकी मार्फत इंसान को क्या बना देगी? सिर्फ नाम। 24,000 मुहद्दिसीन ने कागज कलम उठाए हुए अली इब्न मूसा रिज़ा बोलिए क्या फरमाया आपके अजदाद ने, क्या फरमाया खुदाए वंदे मुताल ने। तब मेरे इमाम ने फरमाया लिखो, लोगों ने कागज कलम उठाया। अब तवज्जो कीजिए, ये उसी मोहम्मद का बेटा है जिसके कहने पे कागज कलम ना दिया गया। आज कैसा इनकलाब है कि मोहम्मद के बेटे के आगे 24,000 कागज कलम। ये इनकलाब करबला का इनकलाब है। करबला ना होती लोगों को मोहम्मद की नबूवत का पता ही ना चलता, करबला ना होती लोगों को इमामों की सदाकत का पता ही ना चलता। नबी को एक कागज कलम नहीं दिया था, आज नबी के बेटे के सामने 24,000 मुहद्दिसीन कागज कलम लेके खड़े हैं। तब मेरे इमाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीन अमीन असाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल होगा अजाब से बच जाएगा, जहन्नुम से बच जाएगा। रावियों ने लिखना शुरू किया, मुहद्दिसीन ने लिखना शुरू किया, क्या कमाल जुमला। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ अजाब से बच जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ जहन्नुम से बच जाओगे। ये खुश होके जाने लगे। अली के अली लाल ने फरमाया सुनो सुनो, इसकी कुछ शर्तें भी हैं, खाली ला इलाहा काम नहीं आएगा, कुछ शर्तें भी है। उन्होंने कहा क्या शर्त होगी? एक दूसरे को कहने लगे, अभी अली का बेटा कहेगा रोजा शर्त है, नमाज शर्त है, तहारत शर्त है, वुजू शर्त है। मौला बताइए क्या शर्त है? आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमीन अमीन अज़ाबी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा खुदा के किले में दाखिल होगा, अज़ाब से बच जाएगा। उसकी शर्तों में से अना मिन शुरूतिहा, मुझे रज़ा की विलायत पे ईमान है। हमारी विलायत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाती है। मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूं, अल्लाह करे मैं वो समझा सकूं जो मैं समझाना चाहता हूं। नबी की हदीस, विलायतो अलीजन विलायतुल्लाह, हुब्बो अलीजन हुब्बुल्लाह। अली की विलायत अल्लाह की विलायत है, अली की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। अब अगर आप ये कहें कि हम अली मौला से मदद मांगते हैं, ईमान है ना भाई, है ना ईमान? वो शिया शिया ही नहीं जो या अली मदद का मुनकिर हो। हम जमाने को बता रहे हैं, हम या अली मदद कहते हैं तो या अल्लाह मदद के मुकाबले में नहीं कहते, हम उस पर लानत करते हैं जो अली और खुदा का मुकाबला करवाए। जो अली के दर पे आए और खुदा के दर पे ना पहुंच पाए वो अली के दर पे ही नहीं आए। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जो अली के दर को सही मान गया उसने खुदा का दर पा लिया। अब तुम्हारी मर्जी, या अल्लाह मदद कहो, या रसूल अल्लाह मदद कहो, या अली मदद कहो, बात एक है। चलो मैं बात मजीद वासे कर दूं। ये राजी हो तो वो राजी हो जाता है, ये नाराज हो वो नाराज हो जाता है। मैंने जितनी भी मक्तल की किताबें पढ़ी, पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा, किसी भी साहिब मक्तल ने इन अल्फाज में रद्दो बदल नहीं किया। यही अल्फाज, शब आशूर जब हुर आए हुसैन इब्न अली के करीब और क्या अर्ज किया, मौला क्या मुझे माफी मिल गई?
इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुझे माफ करे। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुझे थोड़ी देर तक बताता हूं खुदा माफ कर देगा। नहीं, यहां हुर ने कहा, मौला सब ने यही जुमला लिखा है, मौला माफी मिल जाएगी मुझे। फौरन हुसैन ने कहा, हुर तुझे खुदा ने माफ कर दिया। हुसैन जानते थे क्योंकि मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया तो खुदा ने माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। या अली मुश्किल कुशा। हुर का मुकद्दर देखो और अपना मुकद्दर जगाओ। कहाँ था कहाँ आ गया। मेरी तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं बता सकूं कि कहाँ था। जो इस दर पे आके अलैहिस्सलाम बन जाए, उसके माजी के अंधेरे को कौन देखेगा। इसने जसारत ये की थी ना कि इमाम के रास्ते को रोका था, इमाम के घोड़े की लगाम में हाथ डाला था। मुझे 4 मिसरे बड़े ही पसंद हैं। हुर का मुकद्दर जब शायर ने देखा, हुर का मुस्तकबिल जब शायर ने देखा, हुर की आखरत जब शायर ने देखी, उसने मंजर यही रखा और जमाने वालों को बताने लगा मकसद बदल कर। उसने कहा, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था। हाय हाय जागना। इमाम के घोड़े की लगाम में उसने हाथ डाला हुआ है। शायर कहते हैं, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने के लिए मरने की अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। अली मौला, अली मौला हैदरी। जो या अली मदद तक आ गया, अली की मार्फत रखते हुए वो या रसूल अल्लाह मदद तक पहुंच गया। जो या रसूल अल्लाह मदद तक पहुंच गया, वो या अल्लाह मदद तक पहुंच गया। या अली मदद कहोगे, अल्लाह मदद करेगा। या रसूल अल्लाह मदद कहोगे, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन अगर 1000 मर्तबा या अल्लाह मदद कहो और दिल में 14 की विलायत का बुग़्ज़ हो, मदद तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता लानत मिल जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, मगर कामिल तौहीद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आगाज़े तौहीद है, 14 की विलायत कामिल तौहीद है। भाई मैं अल्लाह को एक मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, वाजिब है अल्लाह की भी मानूं। अल्लाह की मानोगे तो अली को मानोगे। या अली या अली या अली, क्योंकि अल्लाह ने अली को मनवाया है, अल्लाह ने हसन को मनवाया है। फिर मैं जुमला कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह आगाज़े तौहीद है, 14 की विलायत कामिल तौहीद है। 14 की विलायत पे ईमान रख के ही बंदा मुवाहिद बनता है। ऐसे तो नहीं ना। खुतबा इमाम सज्जाद में जुमले नजर आए। इमाम सज्जाद ने यजीद के दरबार में फरमाया था, जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? अनबनु इमामिल मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा हूँ। इमाम सज्जाद ने बता दिया, तौहीद का परस्त वही होता है जिसका इमाम अली होता है। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। और मौला अमीर का अपना फिक्र, आका ने फरमाया, अना बाबुल्लाहिल्लज़ी यूता मिन्हु, मैं अल्लाह का वो दरवाजा हूं जहां से अल्लाह मिलता है। बहरहाल मौजू कहीं और ना चला जाए तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अना मिन शुरूतिहा, उन शर्तों में से एक हमारी विलायत है, मेरी विलायत है। रज़ा को मानो तो खुदा की रज़ा मिलेगी। जब इमाम खुरासान में पहुंच गए, टाइम है ना अभी,
मैं बड़ा तवील सफ़र करके आया हूँ और फैसलाबाद से सुबह चला, बस रास्ते में थोड़ा लेट हो गया, बस आते ही मिंबर पे आ गया और यकीन करें थकावट थी मगर मिंबर पे आके ख़त्म हो गई है। खुदा आपको सलामत रखे। जब मौला खुरासान में पहुँच गए, मामून जो था इसका दरबार सजा रहता था। एक मर्तबा दरबार में कोई भी मसला पेश आता तो ये इमाम को बुला लेता था, जिस तरह अली के दौर के दरबारी अली को बुलाते थे। मामून का दरबार सजा हुआ, दाएं बाएं दरबारी वजीर मशीर बैठे हुए हैं कि अचानक पूरे दरबार से खुशबू आना शुरू हो गई। मामून ने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या कोई फूल है, कोई अत्र है, क्या है? क्या देखा दरवाजे पे एक बंदा यूं हाथ हिलाता हुआ आया। मामून ने कहा कौन है तू? उसने कहा जिसे तू तलाश कर रहा है। क्या मतलब तलाश कर रहा है? उसने कहा वो जो खुशबू है ना वो ये मेरे पास है। उसने कहा अंदर आ, क्या है तेरे पास, कौन सा अत्र है? उसने कहा अत्र नहीं, कोई फूल नहीं, ये मेरे पास मेरे नबी के बाल हैं, जुल्फें, 7 बाल थे। उसने कहा ये हुजूर के बाल हैं, ये इनकी खुशबू है। उसने कहा अच्छा ये बेचेगा? उसने कहा बेच नहीं आया हूँ, क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये मुझ तक पहुँचे हैं और अब मेरे हालात अच्छे नहीं, क्योंकि आप बादशाह हैं तो आप खरीद लें। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें और दलील मिल जाएगी कि हम नबी के वारिस हैं। उसने ठीक है, क्या कीमत लगाएगा? उसने दिरहम और दिनार बताई ये कीमत है। उसने अपने वजीर से कहा कि बैतुल माल का माल लाओ। भाई वो भी क्या सखावत जो बैतुल माल से की जाए। हाय हाय, माल लेकर आओ और जो कहता है इसको दे दो और नबी की जुल्फें रख लो। 7 मुँह मुबारक, मुँह फारसी में बालों को कहा जाता है, 7 मुँह मुबारक थे नबी के, तो ले लिए। जब कीमत देने लगा तो एक मरतबा चौंक गया। उसने कहा रुको 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 रुको, ये बताएगा कौन कि वाकईन ये मोहम्मद के बाल हैं? उसने कहा हुजूर मैं जो कह रहा हूँ ये जो खुशबू आ रही है ये कम दलील है। उसने कहा भाई खुशबू तो आ रही है मगर हम थोड़ी नबी के दौर में थे जो हम कहें कि यही वही खुशबू है जो नबी के वालों की थी। और सारा दरबार परेशान। किसी ने आहिस्ता से मामून को कहा बादशाह सलामत, मोहम्मद के बेटे को बुला लें। इसने हुक्म दिया जाओ अली इब्ने मूसा रज़ा को बुला के लाओ। अल्लाह मुझे ताकत परवाज दे, मैं परवाज करके ये जुमला आपकी विलाई समातों तक पहुँचाऊँ। दरबार के मिंबर पे मामून बैठा हुआ था, दरबारियों की तवज्जो मामून की जानिब थी। सामने दरवाज़ा, यही मंजर। अब दरवाजे से जो आएगा मुझे नजर आएगा, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आपका रुख मिंबर की जानिब है। जब इसने मेरे मौला को बुलाया, मेरे मौला दरबार में आए, पहला कदम अली के लाल ने दरबार में रखा। सारे दरबारियों का मजमा रुख पीछे को मुड़ गया। क्यों? जो खुशबू यहां से आ रही थी वही खुशबू वहां से आ रही है। हाय 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 हैदरी। दरबारियों ने देखा क्या मंजर था। मोहम्मद की अबा कबा तन धन में सजाई हुई, अली का अमामा सर पे डाला हुआ, एक हाथ में तवल्ला की तस्वीर, एक हाथ में तबर्रा का डंडा। चलता चलता अली इब्ने मूसा रज़ा मौला दरबार में तशरीफ लाए। दरबारियों ने रास्ता दिया, मामून ने नशीस खाली करवाई, मेरे मौला को बिठाया और कहने लगा या अली या अली, सरकार ये बाल हैं हुजूर के। पता नहीं चल रहा कि वाकई ये नबी के बाल हैं। अली के अली लाल ने बालों को उठाया, 4 बाल एक साइड पे किए, 3 एक साइड पे किए। फरमाया ये 4 नाना के हैं, इन 3 का नाना से कोई ताल्लुक नहीं। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, इन 3 बालों का नाना से कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा दलील क्या है? इमाम ने फरमाया दावा किया है तो दलील भी दूंगा। आका ने फरमाया आग रोशन करो, बालों को आग में डाल दो। उसने 4 आजमाने के लिए पहले डाले मगर उन्हें कुछ ना हुआ। अब इमाम ने तीनों को पकड़ा, तीनों को पकड़ के आग में डाला। जिसे इमाम आग में डाले उसे कोई जलने से बचा नहीं सकता। तीनों जल गए, तीनों का मुकद्दर जलना था, तीनों मर गए। तब उसने कहा
क्या है? क्या मोहम्मद के बालों को आग नहीं छू सकती? इमाम ने फरमाया हद हो गई। जिसको मोहम्मद के बाल समझ में नहीं आए उसे मोहम्मद की आल समझ में क्या आएगी? हम वारिस मोहम्मद हैं। हारून ये मामून दुश्मन अहले बैत था, सिर्फ लोगों को जाहिर करवाता था कि मेरे इनके साथ ताल्लुकात हैं, मैं इनका हुबदार हूँ ताकि हुकूमत कंट्रोल में रहे। वैसे अली के दुश्मन के भी क्या कहने, अली का दुश्मन भी खुल के नहीं बता सकता कि मैं दुश्मन अली हूँ। इन्हें अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अली की मोहब्बत का सहारा लेना पड़ता है। जब दुनिया की हुकूमत अली की मोहब्बत के बगैर नहीं मिलती तो जन्नत खाक मिलेगी। और आज भी देख लीजिए, माजरत के साथ माफ़ कीजिएगा, बात यहाँ आई है तो निकाल देता हूँ, आज हो गया हूँ। अब सुनिए, लोगों को अगर शियों से वोट लेने हो ना, चाहे पहले कभी मजलिस का चेहरा नहीं देखा, मातम को देखना ही पसंद नहीं करते साहिब, लेकिन इलेक्शन करीब में और मालूम भी है आबादी शियों की है, वो हाथ मारते मारते मातम में आ जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? और ये तो है, ये कौम तो इश्क़ विलायत अली में डूबी पड़ी है। वो ये नहीं देखती कि आने वाला कौन है, ये देखती है बस आ गया है काफ़ी है। हम उसके दीवाने हो जाते हैं। आज भी देख लीजिए, हमारे उलमा अहले सुन्नत में से अगर कोई अहले बैत की थोड़ी भी शान बयान कर दे और उसका कोई क्लिप आ जाए, इतने स्टेटस उनके नहीं लगाते जितने स्टेटस हमारे जवान उनके लगा देते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को देख लीजिए, मैं अलबत्ता 100% उनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, आप भी ना होइएगा। हाँ, चंद बातें उन्होंने अच्छी की हैं, बहरहाल जो अच्छी नहीं की अल्लाह वो भी अच्छी करने की तौफीक दे उन्हें। तो उनका एक का क्लिप आया था माह रमज़ान में ट्रांसमिशन का, उसमें दुश्मन अली के बारे में उन्होंने ठीक ठाक बात की, तो वो हमारे जवानों ने उनको लगा दिया, जनाब सर पे बिठा दिया, क्योंकि ये अली के कसीदे पढ़ रहा है। मौलाना तारिक जमील साहिब खुदा सलामत रखे, विलायत अली पे थोड़ी सी बात की थी, अपनों ने छोड़ दिया, शियों ने उठा लिया। ऐसा है या नहीं? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब, उन्होंने विलायत अली पे किताब लिखी है, उनके अपने मानते नहीं, शिया मान गए। मौलाना इसहाक मदनी मरहूम फैसलाबाद वाले, उस बुजुर्ग मर्द ने इतना ही कहा था, बतूल सच्ची है। मुझे बताओ कौन सा शिया ऐसा है जिसके मोबाइल में उसका क्लिप नहीं आया? आता है, घरों में पहुंच गया वो बंदा, शिया घरों में पहुंच गया। क्यों? हम इश्क अली के दीवाने हैं। जो हमें खरीदना है ना, तो अली की मोहब्बत दिल में ले आओ, हम उसके हो जाते हैं जो अली का हो जाता है। तवज्जो है या नहीं? तो मामून ने भी यही काम किया, आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये शो किया कि मेरे मौला रसा के साथ ताल्लुकात हैं ताकि हुकूमत मेरे हाथ में रह जाए। टाइम कितना है मगरिब पे? वो टाइम है। अच्छा, ये वो मेरा मौला रज़ा अलैहिस्सलाम है कि छठे इमाम की शहादत हुई 15 शवाल या 25 शवाल, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। और मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले 11 ज़ीक़द, दादा के दुनिया से जाने के बाद 15 दिन बाद या 25 दिन बाद मौला रज़ा दुनिया में आए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए मूसा काज़िम, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा जिसे आलिम आले मोहम्मद कहा जाएगा।
मेरी हसरत है मुझे जिंदगी मिल जाए मैं अपनी आंखों से रजा के चेहरे की ज़ियारत कर सकूं। इल्म के घराने में जो हस्ती आलिम आले मोहम्मद कहलवाए, भाई ये कोई मामूली बात नहीं है। जाहिलों के यहाँ अगर बच्चा पढ़ जाए उसके लिए पढ़ना आसान होता, पढ़ना मुश्किल होता है। जाहिलों के घर में बच्चे के लिए पढ़ना मुश्किल होता है, मगर पढ़ के खुद को मनवाना बड़ा आसान होता है। वो मैट्रिक भी काट ले तो घर का बाबू बन जाता है। ऐसा ही है ना। या माशाल्लाह किसी घर में सारे बहुत खूबसूरत हों और एक बच्चा खूबसूरत आ जाए, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती। और जहाँ सारे माशाल्लाह स्याह कलर के हों और सांवले रंग का बच्चा आ जाए, वालिदैन खुशी से नाम यूसुफ रख देते हैं कि खूबसूरत बच्चा हमारे घर में आ गया। यानी जिस घर में कमाल ना हो वहाँ खुद को साहिब कमाल कहलवाना आसान है, और जिस घर में कमाल ही कमाल हो। अब मैं क्या कहूँ, बात आ गई। कायनात में सबसे खुद गर्ज शय है ममता। माँ किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कहती, किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कहती। माँ सिवाय दो शर्तों के। पहली शर्त, शादी हो गई 5 साल 10 साल 15 साल, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, फिर वो भाई के बेटे को बहन के बेटे को अपना बेटा बना लेती है। दूसरी शर्त, औलाद है अच्छी नहीं, नेक नहीं, खूबसूरत नहीं, फिर वो किसी के बेटे को कहती है ये मेरा बेटा है। क्या होगा? अब्बास। जिस माँ के हसन हुसैन जैसे बेटे थे उसने भी कहा अब्बास मेरा बेटा है। कमाल के घर में खुद को कमाल की मंजिल तक पहुंचाना या आले मोहम्मद का अपना खास व खास इम्तियाज है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी, मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा खुरासान में मेरे बेटे रज़ा के रोज़े की ज़ियारत करेगा अल्लाह 3 ज़रूरतें पूरी कर देगा। फरमाया पहली ज़रूरत, अगर कोई हाजतमंद मेरे रज़ा के रोज़े पे जाएगा अल्लाह रज़ा के सदके उसकी हर हाजत को पूरा कर देगा। दूसरी ज़रूरत, आका नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा दुखी हो के रज़ा के रोज़े पे जाएगा अल्लाह रोज़े की ज़ियारत के सदके में उसका दुख दूर कर देगा। और फरमाया अगर कोई गुनाहगार बंदा जाएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़बान से सुने कि इमाम की ज़ियारत का अजर क्या है। आका ने फरमाया अगर कोई आलम गुरबत में मेरी ज़ियारत के लिए खुरासान आएगा मैं रज़ा वादा करता हूँ मैं 3 मुकामात पे उसकी मदद के लिए आऊँगा। कौन से मुकाम? आका ने फरमाया पहला मुकाम जब नामा अमाल हाथों में थमाया जाएगा मैं पहुँचूँगा और उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ाऊँगा। दूसरा मुकाम, जब नामा अमाल को तोला जाएगा मैं पहुँचूँगा और अपनी ज़ियारत का अजर व सवाब ज़ाहिर के नामा अमाल में डाल के उसके नामा अमाल को वज़नी बना दूंगा। तीसरा मुकाम फरमाया जब पुले सिरात से गुजारा जाएगा मैं ज़ाहिर का दामन पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। इमाम तकी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला आपके बाबा रज़ा की ज़ियारत का शरफ क्या है? आका ने फरमाया अल जन्नत वल्लाह अल जन्नत वल्लाह अल जन्नत वल्लाह। 3 मरतबा कसम उठा के फरमाया हमारे बाबा के रोज़े के ज़ाहिर का नतीजा कम अज़ कम जन्नत है। आप चले जाएं मौला का ज़ियारतनामा उठाएं, एक जुमला ज़रूर हर ज़ाहिर पढ़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुर रऊफ। ए मेहरबान इमाम तुझ पे हमारा सलाम हो। साहिब तफसीर मीज़ान अल्लामा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई बड़ा प्यारा फ़िक्रा वो फरमाते हैं हर इमाम मेहरबान है, हर इमाम रहमदिल है, मगर इमाम रऊफ़ इमाम रज़ा को क्यों कहा जाता है? आयतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम रज़ा की रहमत हिस्सी रहमत है, जिसके हरम में जाके उसके हरम की दीवारों से ज़ाय रहमतों को महसूस करे उस हरम के मालिक को रज़ा कहा जाता है। आप जा रहे हैं हज पे, माशाल्लाह हज का सीज़न है, हाजी साहिबान जा रहे हैं, खुदा कबूल फरमाए और सबको ये सआदत नसीब फरमाए। बड़ा महंगा हो गया है ना हज, 15 लाख 16 17 लाख तो कहीं भी नहीं गया। लेकिन कोई भी मुझे किसी किताब से दिखा दे नबी ने फरमाया हो 16 लाख लगा के जाओगे हज करने, हज कबूल हो जाएगा।
अगर वाजिब है वो तो करना है, वो करना है। अगर साहिब इस्तात हो तो हज करना है। कबूल करने की गारंटी नहीं, हो ना हो ये अल्लाह का काम। ऐसे हज दिखाऊं जो कबूल हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं जो बंदा रज़ा के रोजे की एक मर्तबा ज़ियारत करेगा, अल्लाह 1000 मकबूल हज और 1000 उम्रा मकबूला का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का भी यही सवाब फरमाया। मैंने क्या कहा था, जो हुसैन के दर पे आ जाए समझो वो खुदा के दर पे आ गया। नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्र हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह, जो कब्र हुसैन की ज़ियारत करता है वो खुदा की ज़ियारत करता है। मगर शर्त है आरिफन बेहक के ही, मासूम की हक की मार्फत रखता हो। कम अज़ कम मार्फत हक का मार्फत मासूम के हक की मार्फत ये है कि इमाम को वाजिबुल इताअत समझता हो। इनकी मार्फत दिल में रखें। मौला ज़ियारत नसीब करे मशहद की। जब भी जाओ ज़ियारत नामा उठाओ। एक जुमला ऐसा है ज़ायर का जिगर फट जाता है जब वो मौला के रोज़े में हर तरफ रौनक देखता है ना और ज़ियारत नामा उठाता है और ये जुमला पढ़ता है अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, ए गरीबों के गरीब हमारा सलाम हो। तब उसका जिगर फट जाता है, मौला लगता तो ऐसे है तेरे से बड़ा अमीर कोई नहीं, लेकिन मौला ये गरीब तुझे क्यों कहा जाता है? अरबी में गरीब उसे कहते हैं जो परदेसी हो। तुम सवाल करोगे मुसाफिर तो हुसैन भी था, मुसाफिर तो मेरा हर इमाम, मगर गरीबुल गुरबा रज़ा को क्यों कहा जाता है? हुसैन परदेश में मारा गया, मगर माफ करना हुसैन के साथ अकबर भी सोया है, हुसैन के सीने पे अली असगर भी सोया है। तुम काज़मैन चले जाओ, बगदाद का कैदी जब मारा गया इमाम के साथ इमाम तकी भी मौजूद हैं। सामरा में चले जाओ, मौला नकी के साथ मौला अस्करी भी मौजूद हैं। वाहिद गरीब है मेरा 8वां इमाम, जो उस मुसाफिर को वो मौत आई ना कोई बेटा है ना भाई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो दो हस्तियों का मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल था, एक फरजंदे ज़हरा का, एक मूसा कासिम के बेटे रज़ा का। जब हुसैन नाना की कब्र पे आए ना, रो के कहते थे नाना हुसैन का आखिरी सलाम, नाना तेरा हुसैन अब तेरी कब्र पे चिराग जलाने नहीं आएगा। फिर माँ की कब्र पे गरीब आया, अम्मा अब तेरा हुसैन नहीं आएगा। मैंने रिवायत में पढ़ा जब रज़ा आया ना नाना की कब्र पे, रो के कहता था नाना तेरी कब्र का मुजाविर आखिरी अलविदा कर रहा है, नाना अब मेरा तकी तेरे हवाले। अब जब माँ ज़हरा की कब्र पे आए, रो के कहते थे अम्मा मेरी बहनें तेरे हवाले, अम्मा अब मेरी बहनों का मैं पुरसाने हाल नहीं। अज़ादारो इमाम अपने घर में आए, अपनी बहनों को सामने खड़ा किया। जानते हो ना मूसा कासिम की 18 बेटियां थी, बेटियों को सामने खड़ा किया। रो के मेरा मौला कहता था ऐ मेरी गरीब बहनों, ऐ मेरी उजड़ी बहनों, ऐ मेरी यतीम बहनों, मेरा दिल करता है आज जिंदा भाई पे मातम करो, मैं भी देखूं भाइयों पे बहनें मातम कैसे करती है। बहनों ने रो के कहा हमारा भैया अल्लाह तेरी जिंदगी करे ऐसे क्यों कह रहा है? रो के कहते मेरी बहनों जब मैं मारा जाऊंगा मेरी लाश पे कोई बहन मातम नहीं। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो तुम सुनते हो 18 बहनें थी, मगर कुम की पहाड़ियों में एक बहन गई थी जो भाई की मोहब्बत में रास्ते में उजड़ गई। बताओ क्या बाकियों को रज़ा प्यारा नहीं था? अरे प्यारा था। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, 18 में से एक सफर को क्यों गई? उलमा कहते हैं 18 के पास चादर एक थी, इतनी गरीब थी रज़ा की बहनें। मासूम कुम चादर लेके
अजरकुम अल्लाह। मगरिब का वक्त करीब है, जी भर के मातम करो। जनाजा आना है रजा का, ऐसे मातम करना जैसे घरों से जनाजे उठाए जाते हैं। इमाम ने मदीने में अपने घर में हुसैन की मजलिस बर्पा की। अपने शायर, अपने जाकिर को बुलाया जिसका नाम देबल था। फरमाया देबल मेरे घर आ, मेरे जद का मसाइब पढ़। मिंबर सजाया, देबल मिंबर पे बैठ, हाथ जोड़ के कहता मौला आप कहाँ बैठेंगे? आका ने फरमाया मैं खाक पे बैठूंगा। कदमों पे हाथ रखे, मौला आप मिंबर पे आए, मैं खाक पे बैठता हूँ। फरमाया नहीं, तू हमारे जद का जाकिर है, मैं हुक्म दे रहा हूँ तू मिंबर पे आ। अब देबल मिंबर पे आया। इमाम ने कनीज को हुक्म दिया पर्दा लगा, मेरी माँ को भी बुला, मेरी बहनों को भी बुला, उन्हें कह दे जिसने हुसैन की गुर्बत पे रोना है आओ, गरीब की मजलिस होने लगी है। अज़ादारों देबल से कहा ए देबल मेरी दादी ज़हरा को पुरसा पेश कर। देबल ने मसाए पढ़ने शुरू किए। रो के कहता था ए जन्नतुल बकी की दुखी ज़हरा, बीबी तेरे बेटों का अपना मुकद्दर, तेरे एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरे का तीरों पे जनाजा। बीबी जरा करबला में आ, तेरा हुसैन अकबर कैसे उठाता रहा, तेरा हुसैन असगर कैसे। अब इमाम ने फरमाया देबल मेरे बाकी अजदाद के भी मसाए पढ़। तब देबल ने कहा बीबी तेरे सज्जाद के अरमान जिसे पुपियों की चादर ने ज़ईफ बना दिया, बीबी तेरे बाकिर के अरमान जो 5 साल में कैदी बन गया, बीबी तेरे जाफर के अरमान उम्मत ने जिसका घर जला दिया, बीबी तेरे कासिम के अरमान जो 14 साल कैदी रहा। इसके बाद देबल खामोश हुआ। इमाम ने कागज कलम उठाया, देबल ये भी पढ़। अब देबल ने पढ़ा बीबी तेरे उस गरीब के अरमान जो तूस में अकेला मारा जाएगा। देबल कहता है मौला ये कौन है, मैं नहीं जानता। फरमाया देबल में तेरा 8वां इमाम। ये जुमला सुना, अज़ादारों पर्दे के पीछे चीखों की आवाजें बुलंद हुई। एक कनीज आई, देबल बस कर दे। रजा की बहनें खामोश बेहोश हो गई। मैं कहूंगा ए रजा की बहनों तुमने तो सुना था भाई मारा जाएगा। मेरा सलाम ज़ैनब कुबरा जो 70 कदम पे देखती रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला अज़ादारों, 2 मिनट के बाद जनाजा आ जाएगा। इमाम खुरासान में थे। देबल इमाम का सहाबी अबू सल्लत, आज भी उसका रोजा मौजूद है। इमाम ने अबू सल्लत को बुलाया, अबू सल्लत कल मामून मुझे दरबार में बुला रहा है। अबू सल्लत अगर दरबार से वापिस आऊं ना और मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे छा जाए, समझना तेरा इमाम को जहर मिल गई। अगर अमामा सलामत रहे समझना तेरा इमाम महफूज है। दरबार का नाम सुना, अबू सल्लत तड़प गया। जानता था दरबार में ज़हरा भी गई थी, जानता था दरबार में हुसैन को भी बुलाया गया था। अज़ादारों दिन निकल आया। मामून का गुलाम इमाम के करीब आया और कहने लगा बादशाह ने आपको दावत दी है, दस्तरखान सज गया। अज़ादारों इमाम जैसे ही दरबार में गए, इस जालिम ने दस्तरखान सजाया हुआ था। मौला कभी मामून को देखते कभी दस्तरखान को देखते। इस जालिम ने चंद अंगूरों में जहर मिला के रखी थी। दाएं वाले अंगूर खुद खाता था, ये जहर वाला अंगूर मौला को दिया। मैंने रिवायत में पढ़ा इतना सख्त जहर था, 3 अंगूर मेरे मौला ने तनावुल किए, रजा का जिगर फटना शुरू हो गया। ये जालिम कहते हैं मौला और खाइए। आका ने फरमाया बता क्या इसमें कम जहर थी? अरे मेरी बहनों को गरीब न कर। इमाम उठे, ये जालिम कहते हैं बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? आका ने फरमाया जहां तूने मुझे भेजा है मैं वहीं जा रहा। अज़ादारों दरबार के बाहर मेरा मौला पहुंचा। अबू सल्लत ने जब ये मंजर देखा तड़प गया, मौला ये क्या? आंखों से लहू बह रहा है। आका ने फरमाया अबू सल्लत जहर का असर बड़ा था, जरा मेरे पाँव के तलवे देख। क्या देखा? लहू टपक टपक के बाहर आ गया। मैं एक जुमला पढ़ूंगा,
आपने सुना है ना 28 सफर की रात हसन मौला को भी जहर मिली थी, लेकिन मुझे माफ करना, हसन को जब जहर मिली ना, हसन उम्मे फरवा के घर आए। कासिम की माँ, कासिम को मेरे सीने पे सुला, कासिम की माँ मेरी बहनों को बुला। चारों तरफ से बहनें आ गई, कासिम के बाबा के जनाजे पे मातम किया। ये वो गरीब खुरासान अपने घर में तन्हा तड़पता रहा, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। अबू सल्लत कहते जैसे मैं मौला के घर पहुंचा, आका ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। ले आओ जनाजा। थोड़ी देर के बाद इमाम ने फरमाया अबू सल्लत हट जा, मेरा तकी आ रहा है। छोटा सा सिन था, मौला तकी ने बाबा का जनाजा उठाया, अपनी गोदी में रखा। मैं कहूंगा मौला बेशक तू गरीब था, हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा आखिरी वक्त हो, मेरा बेटा मुझे झोली में उठाए। मौला जरा करबला में आ, तेरे हुसैन का जनाजा, तेरा सज्जाद रो रो के कहता था बाबा मुझे माफ करना, तेरा बेटा कैदी बन के जा रहा। मातमे रज़ा, मातमे गरीब।